हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे स्टॉक के ऑप्शन पर कोई ट्रेड करना है और मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो मेरे पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें मैं जाकर के स्टॉक पर ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो उसमें से सबसे बेटर तरीका आ जाता है स्टॉक पर ऑप्शन सेलिंग का। अब स्टॉक पे ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर मिड कैप या फिर निफ्टी से बात करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे लास्ट वीक पे बहुत सारे बाउंडेशन आ जाते हैं कि आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, जिससे कि क्या दिक्कत आ जाती है कि हमारे पास अगर लिमिटेड फंड है तो हम ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो लास्ट वीक होता है, एक्सपायरी का लास्ट वीक होता है, उससे पहले हमारा ट्रेड करना जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे अपन मान के चलते हैं कि अगर किसी भी मंथ में एक्सपायरी 26 तारीख को है, तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे ट्रेड कट करना पड़ेगा फ्राइडे को मतलब एक हफ्ता पहले नेट एक्सपायरी के। ऐसी कंडीशन क्यों है? क्योंकि जो मंडे पड़ेगा, अगर 23 तारीख से जो मंडे के दिन ट्रेड ओपन होगा तो वहां पे मेरा मार्जिन बहुत बढ़ के आने वाला है। तो ये चीज का मुझे ध्यान रखना है, मुझे अपने मार्जिन को बढ़ाना नहीं है। तो मेरा ट्रेड जो कट जाएगा वो लगभग 20 तारीख को ही ट्रेड मेरा कट जाएगा। अब ऐसे में ये जो तरीका है ट्रेड करने का, ये किस पे आता है? ये आता है सेलिंग साइड पे आता है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा ये तब आता है जब मुझे पता है कि मार्केट अब यहां से चलना शुरू कर सकता है या अब यहां से गिर सकता है। ये वाले ट्रेड तब के होते हैं जब यहां से ट्रेड गिर सकते हैं, चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैसी की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक एक बहुत समय से रुका हुआ है, थोड़ा सा चला, वापस होल्ड हो गया। अब यहां से लग रहा है कि ये वाला ट्रेड यहां तक पहुंचेगा, तो ये यहां तक पहुंचेगा या ऐसा रह जाएगा या हल्का हल्का ऐसा रह जाएगा। इन तीनों केस में जो है सेलिंग काम करेगी, क्योंकि मैं यहाँ की पुट ऑप्शन बेच के यहाँ की पुट ऑप्शन खरीदूंगा, तो यहाँ पर सेल काम करने वाली है। जबकि बाइंग कहाँ काम करती है? जब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, पर मुझे डर है कि यहाँ से मार्केट अगर वापस ऐसा पलट गया तो मुझे रिस्क कम से कम चाहिए, तो वहां पे जाके मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मुझे वहां जाके बाइंग इनिशिएट करनी पड़ती है। तो ये चीज का भी एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, कब मुझे स्टॉक के ऑप्शन पे बाइंग से ट्रेड करना चाहिए और कब मुझे स्टॉक के ऑप्शन पे सेलिंग से ट्रेड करना चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, व्हेन टू ट्रेड विद बाइंग ऑन स्टॉक्स एंड व्हेन टू ट्रेड विद सेलिंग ऑप्शंस ऑन स्टॉक। इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस वाली कंडीशन में रहता है तो यहाँ पर मुझे सेलिंग करना प्रेफरेबल है, बाइंग करूंगा तो फंस जाऊंगा। मुझे स्टॉक कौन से ढूंढने? स्टॉक भी वही ढूंढने जो इस वक्त सेलिंग के लिए प्रेफरेबल है। कैसे पता चलेगा? अभी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। पर सबसे पहली चीज ये चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टॉक लगभग 0 से लगा करके 0.5% का मूव कर रहा है, या 0 से लगा के 0.5% जो है वो माइनस का मूव कर रहा है, तो वो स्टॉक सबसे बेस्ट है साइडवेज ट्रेडिंग के लिए। अभी अपन चलेंगे F&O सिक्योरिटीज पे जाने के बाद आप जाके देख सकते हो टॉप गेनर, टॉप लूजर में कौन सबसे नीचे में बैठ रहा है। टॉप लूजर में जो सबसे नीचे में बैठ रहा है, टॉप गेनर में सबसे नीचे में बैठ रहा है, आप समझ जाओ कि यही वो स्टॉक है जो आगे चल करके 2-1 दिन साइडवेज रहने वाला है। ऐसे केस में अपने पास वो स्टॉक आ जाएंगे जो साइडवेज रहने वाले हैं, और उनको जाकर के अपन आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि हाँ यार ये वाला स्टॉक साइडवेज है। उनके चार्ट देखने के बाद आप क्लियर कर सकते हैं कि यार इस वाली कंडीशन पे जाकर के मैं ये वाला ट्रेड लगा सकता हूँ। ट्रेड बनाना क्या है ये समझते हैं। अपन ने एक स्टॉक ढूंढा जिसका रेट चल रहा है लेट सपोज 120 रुपए। अब हमें दिखाई दिया, हमने इसको आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ गया। फिट बैठने के बाद हम सीधे पहुंचे इसके चार्ट पर। इसके चार्ट पे देखा इसकी 120 की ऊपर की पोटेंशियल में ये 130 रुपए तक जा सकता है। हमको दिखा इसका मूव ऊपर की तरफ संभावना पॉसिबल है, और नीचे में बोले ये 118 रुपए 117 रुपए तक आ सकता है। ये हम नीचे के लिए इसकी स्पेस छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर महीने की शुरुआत हो रही है तो मैं क्या करूंगा, 115 रुपए की पी करूंगा इसकी शॉर्ट, और 105 रुपए की पी जो है मैं कर लूंगा बाय। अब इससे क्या गेम बनेगा? इससे ये गेम बनेगा कि प्राइस जब भी ऊपर की तरफ मूव करेगी मुझे प्लस आएगा, प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करके नीचे आ जाएगी मुझे प्लस आएगा, प्राइस साइडवेज बैठी रहेगी मुझे प्लस आएगा। मेरा एम क्या होना चाहिए? जितना प्रीमियम यहां से मुझे एज अ क्रेडिट रिसीव होगा उसका हाफ मेरा टारगेट होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। तो जितना प्रीमियम मुझे रिसीव होगा उसका आधे का टारगेट अगर मुझे अचीव हो जाएगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इस वाले ट्रेड में मुझे लेट सपोज 20,000 रुपए आने थे, क्या आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक के ऑप्शन है, यहाँ होते हैं लॉट साइज बड़े। तो ये चीज का ध्यान रखना है, अपने दिमाग से मिस नहीं करना है। 20,000 में से जैसे 10,000 आने लगेंगे एग्जिट। अब क्या मेरे पास ऐसा सिर्फ एक ही स्टॉक होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास होंगे ऐसे बंच ऑफ स्टॉक्स जो कि क्या होते हैं, साइडवेज से ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, साइडवेज से नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं। ऐसे मेरे पास होंगे बंच ऑफ 5-7 स्टॉक्स। साथ साथ मेरे पास वो भी स्टॉक अवेलेबल होंगे जो तेजी में और तेजी करना चाहते हैं, मद्दी में और मद्दी करना चाहते हैं, तो मैं उनके ऊपर दूसरे तरीके से ट्रेड कर सकता हूं। मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। अब चलते हैं अपन सबसे पहले समझने की स्टॉक मुझे ढूंढना कैसे। तो अब जो है अपन एनएससी की वेबसाइट पर आ गए। कैसे आए? मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम किया कि सबसे पहले मैं गूगल पे आके मैंने टाइप किया निफ्टी टॉप गेनर्स। जैसे मैंने निफ्टी टॉप गेनर्स टाइप किया, पहली साइट आपको एनएससी की दिख जाएगी, आप उसे ओपन करना। अब यहाँ पे जाकर के आपको दिखेगा कि F&O सिक्योरिटीज के पहले आप खोलोगे इसके ऊपर निफ्टी 50 के ऊपर आओगे,
तो अगर आप निफ्टी 50 पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 पे कर सकते हो। अगर आप सारी F&O सिक्योरिटीज पे करना चाहते हो तो सारी F&O सिक्योरिटीज अपन सिलेक्ट कर लेंगे। पहले अपन निफ्टी 50 से चलते हैं। तो निफ्टी 50 में मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट उस दिन गिरा है कि घटा है। देखिए मैं स्टॉक जब ढूंढने जा रहा हूँ तो मैं दिन में ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 3:15 के आसपास की क्या स्टॉक की संभावना बन रही है और उसके हिसाब से मुझे फटाफट स्टॉक मिलेंगे। मैं गया सबसे नीचे, लूजर्स में मुझे दिखा HCL टेक सबसे नीचे, ब्रिटानिया सबसे नीचे, SBIN सबसे नीचे टिका हुआ है, टेक महिंद्रा नीचे टिका हुआ है और सबका परसेंटेज क्या है, 1-1% से छोटा है। ये सब 1-1% से छोटे हैं। तो जो 1-1% से छोटे हैं इनका जाके मुझे चार्ट देखना है। अभी अपन चल के देख रहे हैं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ जाता हूं एक बार टॉप गेनर पे, क्योंकि यहाँ पे सारे मुझे कौन से दिखाई दिए, यहाँ पे सारे मुझे दिखाई दिए IT के। इसका मतलब IT ने मूव नहीं किया है। तो थोड़ा दूसरा आते हैं, गेनर साइड आते हैं। गेनर साइड हम जाके देखते हैं बजाज फाइनेंस कितना गेन किया है, 1% से ज्यादा गेन किया है। मतलब आज के दिन हमें वो स्टॉक नहीं मिले हैं जो थोड़ा कम मूव किए हो। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा कि भाई निफ्टी के कौन से स्टॉक जो है कम मूव हुए हैं। वो भी हम देख पाते हैं कि कौन से जीरो के आसपास मूव हुए हैं। तो आप चाहो तो जाके वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्टॉक जो है जीरो के आसपास मूव हुए हैं। अब जो स्टॉक जीरो के आसपास मूव हुए हैं हमें उनमें जाके चार्ट को देखना है। लेट सपोज अपन अभी बजाज फाइनेंस का चार्ट भी देखेंगे और अपन टेक महिंद्रा का, विप्रो का, इनका चार्ट भी देखते हैं। और किसका चार्ट अपन देख सकते हैं, मारुति का, कोल इंडिया का चार्ट भी अपन एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। क्योंकि हमें तो ऊपर का मोमेंटम भी मिल गया तो क्या दिक्कत है, ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा टेक्निक क्या अपने पास, दूसरा टेक्निक है सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलना और ट्रेड कर लेना। तो अब जो है मैं यहाँ पर कोल इंडिया के चार्ट पर आ गया हूँ। कहां से ढूंढा भैया, निफ्टी के टॉप गेनर में से ढूंढ करके लाया कि नीचे साइड सबसे ज्यादा ये ऊपर की तरफ मूव किया है, नीचे में सबसे ऊपर ये बढ़िया मूव किया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने कुछ अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करे। सबसे पहले मुझे ये दिखाई देता है कि 425 को तोड़ना इसके लिए एक डिफिकल्ट पॉइंट है, तभी वो ऊपर से उसने एक टर्न मारा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट किस में है, बोले एक जोन के अंदर है। मेरे को मेरा पहला कैंडिडेट मिल गया जिसके ऊपर मैं ट्रेड बना सकता हूं। अब ट्रेड बनाना किस तरफ का है, अगर मुझे ट्रेड तेजी के लिए बनाना है तो यहाँ पे कंडीशन है, इस वाले लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। और वो लेवल कितना है, 450 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। 450, 455, ये जो जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा ही टिका रहेगा और मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा तो मार्केट ने क्या इनसाइड बार बनाया, अगले दिन ऐसा नीचे की तरफ फेंक देगा और मेरे को पुट ऑप्शन नुकसान आने लगेगा। सिर्फ नुकसान आएगा, नुकसान बुक होगा नहीं, क्योंकि हम ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं। पर हमें नुकसान नहीं देखना है, हमारा मोटिव क्या, हमारा मोटिव है प्लस देखना। तो यहाँ पे हमें छोटा सा क्राइटेरिया क्या रखना है, सबसे पहले इसको ऐड करना है इसमें, किस में, वॉच लिस्ट में। तो हमें एक स्टॉक हमने क्या करा, वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दूसरी कंडीशन हमें इस पे लगानी है कि जैसे ये 455 के ऊपर की क्लोजिंग कर देगा, मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, 440 की पी शॉर्ट करूंगा और नीचे में दूसरी 420 की पी, 410 की पी, 400 की पी बाय कर लूंगा। कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ये 455 के ऊपर क्लोजिंग करता है। तो ये स्टॉक मुझे मिल गया। अब ऐसे में ये स्टॉक अगर यहीं पर एक 2-4 दिन और डांस कर लिया तो अपने को क्या होगा, पैसा आ जाएगा, हम एग्जिट करके बाहर हो जाएंगे, नई स्क्रिप्ट ढूंढेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी, इस वाली स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, जो लोग नहीं जानते, भाई रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही ये वाला ट्रेड करना, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है ट्रेड करने की। जिस भी कंपनी का रिजल्ट आ चुका हो उसके बाद ही ट्रेड करना, अगर आने वाला हो तो ट्रेड मत करना, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी कब काम नहीं करती है, जब रिजल्ट आने वाला हो, क्योंकि वहां पे होती है वॉलेटिलिटी, ऑप्शंस के प्रीमियम उल्टा बढ़ते हैं। तो मैं आपको अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ये चीज का ध्यान रखना, इसको उल्टा करने की कोशिश मत करना कि यहाँ पर बड़े प्रीमियम में मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। बड़े प्रीमियम शॉर्ट नहीं करे जाते, वहां पर फिर टेक्निक लगती है, माइंडसेट लगता है, नॉलेज लगता है और आइडेंटिफिकेशन लगती है कि हाँ यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो वहां पे फिर बाइंग ही कर लो, सेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना। सेलिंग कब करेंगे, जब रिजल्ट आ चुका हो। रिजल्ट रोज तो आते नहीं, रिजल्ट आते हैं 3 महीने में एक बार। तो अब एक बार रिजल्ट आ गया तो आपके पास बहुत सारे दिन है। अब इस सारे दिनों में आप जब जब इस वाली स्ट्रेटेजी पे आप अप्लाई करोगे और जब जब आप देखोगे कि यार ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये होल्ड है, वहां पे जाके अपन ये वाला ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। अगला स्टॉक देखते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था नीचे में, बजाज फाइनेंस। एक बार बजाज फाइनेंस में नजर मारते हैं। अच्छा, एक और चीज है, लोगों को डाउट होगा कि फिर टॉप गेनर टॉप लूजर से क्यों उठा रहे हो, क्योंकि हमें ये पता चल जा रहा है कि टॉप गेनर में आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसका चार्ट ऊपर की साइड गया है, तो मेरे को पुट शॉर्ट करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि पुट शॉर्ट करूं कि कॉल शॉर्ट। अगर लूजर में आ रहा है तो वहां पे मैं कॉल शॉर्ट के बारे में सोच सकता हूं। ये आ गया भाई, बजाज फाइनेंस ओपन कर लिया। क्या कंडीशन है, क्लियर कट कंडीशन है यहाँ पर कि सिर्फ उसे दिन के लिए टॉप गेनर बना है, बाकी पिछले कंटिन्यूस 5-7 दिन से क्या था, बोले टॉप लूजर था। बात खत्म हो गई। यहाँ पर मेरे को पता चल गया ये वाला कैंडिडेट किसके लिए, ये एक्चुअली में आया टॉप गेनर में पर बाइंग साइड के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि उसने भी अपना स्विंग लो निकाला है। और स्विंग लो निकाला है मतलब अगर इस वाली जगह पे उसने अपना स्विंग लो नहीं बनाया और यहां से मार्केट ने अगर ऐसा मूव नहीं करके यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं ली, तो यहाँ पे हम और फर्दर फॉल देख सकते हैं। कहां तक, इस वाले जोन तक। ऐसे में अभी हाल के लिए क्या रख के चलना है, ऊपर में भी इसके पास जगह है, नीचे में भी इसके पास जगह है, तो अवॉइड। ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, या ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि इसको यहां से और नीचे जाना है क्या। कंडीशन क्या बन रही है, हाँ और नीचे जा सकता है। इसकी जाने की कंडीशन और नीचे की आया टॉप गेनर में, आपको क्लियर कर देता हूं। पर यहां से क्लियर कट कंडीशन दिखाई देती है कि 6400 तक आ सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जब इतना ही श्योर है
तो भाई ऊपर की कॉल ऑप्शन छोड़ करके कॉल क्यों नहीं खरीद लेते? जब इतना श्योर है तो ऐसा कर लो। उसका मैं कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। भाई इतने दिन से क्या कर रहे थे? बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या कहा है कि ये स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी बोलती है कि जब मार्केट ऐसा हो या इधर चलेगा या इधर चलेगा तो मुझे यहाँ डिसीजन लेना है। मेरे पास डिसीजन कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। ये क्या नीचे आ चुका है तो यहाँ पर सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगेगी। यहाँ पे कौन सी वाली स्ट्रेटेजी लगेगी? पुट बाय वाली स्ट्रेटेजी लगेगी, पुट बाय। ये चीज का ध्यान रखना। और ये क्या स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, तो ये वाली स्ट्रेटेजी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को गणित समझ में आ रहा होगा कि कब हमें सेलिंग का असली में इस्तेमाल करना है। लोग जो है ये नहीं जानते। अगली कंडीशन, क्या रिजल्ट आ चुका है? बोले आ चुका है। अगर रिजल्ट आ चुका है, बात खत्म हो गई, मैं ट्रेड कर सकता हूं। बाइंग साइड करूंगा, सेलिंग साइड करूंगा, ये देखना पड़ेगा। या मोमेंटम चल रहा है। जब मोमेंटम चल रहा है तो कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन सेलिंग पॉसिबल नहीं है। जब मोमेंटम हुआ नहीं है तब मुझे कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।